क्या है? सर मेरा नाम महेंद्र यादव है और मैं क्या करते हैं? मैं टीचर की तैयारी करने के लिए आया था। किसकी? टीचर की। हाँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कब। टीचर का कैलेंडर ही नहीं है कि प्राइमरी की वैकेंसी कब आएगी। हम लोग पिछली बार 18 की आई थी ना? 18 की आई है, हम लोग 19 में पास हो गए हैं। 5 बार सीटेट पास हूँ, 2 बार टेट पास हूँ। मुझे हमारे योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे और 2026 चल रही है, इतने में प्राइमरी की एक ही बार भर्ती आई? तब से आई ही नहीं, जब से हम लोग टेट पास बीटीसी किए 2017 से नहीं आई। 2017 आएगी, चुनाव आ रहा है ना। 2017 में हम लोग परीक्षा पास बीटीसी किए। मैं 5 बार सीटेट पास हूँ, 2 बार टेट पास हूँ। अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कब मास्टर बनूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये हम यहाँ कब तक रहेंगे यही हमको नहीं पता है। मेरा सबसे बड़ा सरकार से आग्रह है कि कम से कम एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि हर साल आप 50,000 वैकेंसी मत दीजिए, लेकिन हर साल आप 5,000 वैकेंसी दीजिए। हमें पता रहे, हम मोटिवेटेड रहे ना, हम किस आधार पर पढ़ें। हमें पता ही नहीं कि हमारा परीक्षा कब आएगा, हमारा वैकेंसी कब आएगी। अभी जब उनका मन होगा कल वैकेंसी निकालेंगे, 1 महीने में कर देंगे, तो हम पढ़ेंगे। बच्चे मोटिवेटेड कैसे रहें, क्या करें, हम किस आधार पर पढ़ाई करें, हम क्यों यहाँ आए हैं? आपको ये नहीं लगता कि आज की राजनीति का, आज के विमर्श का, आज के मीडिया का, आज के मेन स्ट्रीम किसी भी चीज़ का, छात्रों के मुद्दे बिल्कुल गायब है। अगर चर्चा होती भी है छात्रों की, मैं भी जा रहा हूँ, माइक उठाया पहुँचा और यूजीसी रेगुलेशन पर आप समर्थन में है कि विरोध में है, आप छात्रों से वही बात करते हैं। असल चीज़ ये है कि एक किसान का बेटा जो गांव से निकलता है, जिसकी पृष्ठभूमि है, लोग कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई, आपने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई है कि गरीब आदमी, किसान का बेटा हिंदी मीडियम पढ़ाई कर के ही वो आता है और उसके जरिए से प्राइवेट नौकरियों में, जहाँ आप कॉन्वेंट एजुकेटेड फर्राटेदार अंग्रेजी जानना चाहते हैं और उस तरह उन चीज़ों में उसका कंप्यूटर का और तमाम चीज़ों का अभाव होने की वजह से वो उनमें पारंगत नहीं हो पाता। वो परंपरागत तरीके से किताबों को पढ़ के ज्ञान अर्जित करता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके एक अदद नौकरी सुरक्षित करता। तो मैं कह रहा हूँ छात्रों के मुद्दों पर बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम में कहीं कोई चर्चा नहीं। सर ये हम लोग पढ़े हैं अंग्रेजों के समय से कि फूट डालो राज करो, यही नीति चल रही है कि सबको एक दूसरे को लड़ा करके मुद्दों से, मेन मुद्दा जो उससे भटका दीजिए। हम लोग जैसे वो क्या नाम, पेट का एग्जाम दिए, पेट का फॉर्म भरा गया, अभी तक नहीं पता है कि लेखपाल के लिए कितना कट ऑफ जाएगी। पहले से क्लियरिटी करते लोग पेट की लेखपाल के लिए पढ़ाई करते। अभी कम से कम 80% लोग ऐसे हैं, मैं मान रहा हूँ 90% लेखपाल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं कटाप कितनी जाएगी। अब 15 दिन एग्जाम से पहले कटाप जारी करेंगे, आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीजें अंधकार में रख करके गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है। आप ये मानते हैं, जैसे मैं भी इसी विश्वविद्यालय में रहा हूँ, हमारे समय तक और हमारे समय के पहले भी एक क्राइटेरिया ये था, मतलब एक क्राइटेरिया नहीं कहो, एक वर्ग छात्रों का ऐसा था जो बेरोजगार तो लौट गए, लेकिन उन्होंने लेखपाल का, कानूनगो का, पुलिस के सिपाही का, इवन सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म नहीं डाला। उन्होंने कहा ये नौकरी हम नहीं करेंगे, हम बेरोजगार वापस चले जाएंगे, और चले गए। बहुत मैं भी ऐसे छात्रों को जानता हूँ जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म नहीं डाला, कानूनगो का नहीं डाला, मतलब इस तरह की ग्रुप सी की जो सर्विसेज कह दे, आप क्लास 3 की कह दे। मैं इलाहाबाद जब आया, प्रयागराज, तो चाय की दुकानों पर कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तभी मैंने सोचा कि प्रतियोगी छात्रों से बात करूँ। उन्होंने कहा सर, उस समय का कैलेंडर था, 500 आए चाहे 600 आए, सबको मालूम था कि एसआई की परीक्षा हर साल होगी, लेखपाल की परीक्षा होगी, कानूनगो की होगी, पीसीएस की होगी, आईएएस की होगी, आईईएस की होगी। तो सारे लोग जो जिस कैटेगरी का छात्र था वो भरता था, जिसको नहीं भरना था वो नहीं भरता था। अब 8 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं आई, पीसीएस परीक्षा टल जाती है, एआरओ पीआरओ का पर्चा लीक हो जाता है, तो अब होमगार्ड की परीक्षा आई है वैकेंसी, और वही लड़के जो आईएएस का फॉर्म डाले हैं वो होमगार्ड का भी फॉर्म डाले हैं। हमसे भी कई लोग कहें कि आप भी होमगार्ड का भर दीजिए, कम से कम एक सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये बताइए सर, हम जिस हिसाब से पढ़े हैं, 6-7 साल डिग्री लिए हैं, 5 बार सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, तो क्या हम होमगार्ड बनने के लिए हमारी बॉडी उस तरह के काम करेगी? हमारी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह की बन गई है कि हम एक अध्यापक बने।
हमारा रहन सहन, चाल स्वभाव, बातचीत, सोच विचार सब हो गया है। तो क्या हम अगर होमगार्ड बन भी जाते हैं तो क्या हम ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा मन वहाँ होमगार्ड में लगेगा? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने सही कहा ना, लोग भरे हैं ऐसे लोग, भरे हैं, बहुत ज्यादा भरे हैं। मेरे कई सारे दोस्त भी फोन किए कि आप भर दीजिए, आपको वहाँ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब है, दूसरे वाले में भरेंगे। लेकिन ये बताइए कि ये उसकी वजह यही है ना कि वैकेंसीज आ नहीं रही है, जो आ रही है बच्चे सोच रहे हैं यही भर के कम से कम सिक्योरिटी एक हो जाए, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, कुछ न कुछ मिले। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए, बच्चों के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए। हमारी जो एनर्जी है, मेन एनर्जी जो 18 से लेकर 30 या 35 तक होती है, हमें इस किताबों में उलझा के रखेंगे तो वो हम एनर्जी कहाँ देंगे देश के बढ़ने के लिए आगे? हमारी एनर्जी तो किताबों में उलझ जा रही है। हम अगर 5 बार सीटेट पास हैं तो हम तो टीचर के लिए एलिजिबल है ना। तो उसमें हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? हमें क्यों बीटीसी करवाया गया? हमसे अगर उनको नहीं वैकेंसी देनी थी तो हमें बीएड बीटीसी बंद कर देना चाहिए। वो मोटी रकम वसूल रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया बीटीसी करा के वसूल ले रहे हैं, फिर हम लोग को रोड पे टहलने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर उनको नहीं देना है वैकेंसी तो वो बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? अभी भी चल रही बीटीसी, धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए, मैं इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के रहन सहन, जो लोग पढ़े हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बताऊं, 1980 या 90 के पहले तक भी, अभी भी बहुत हद तक, इन सारे हॉस्टल्स में जो छात्रावास में लड़के रहते थे तो 8 कमरों पर, कहीं 12 कमरों पर एक सर्वेंट होता था। ब्लॉक सर्वेंट उसको बोलते थे, एक ब्लॉक का सर्वेंट होता था। कमरा साफ करना, कई बार जब लड़के सीनियर हो जाते थे तो उनको चाय बना के पिलाना या बाहर से चाय लेके आना, सुबह का नाश्ता ले आना, उसका कमरा साफ करना, उसका बिस्तर साफ करना, ये सब काम सर्वेंट का होता था, ब्लॉक सर्वेंट। और इस हॉस्टल से बाहर चाय पीने के लिए भी लेदर शूज पहनकर ही लोग बाहर निकलते थे, बिल्कुल तैयार होके शाम को। जब किसी हॉस्टल में किसी लड़के का एडमिशन होता था तो इस तरह के, जब गांव से आता था या छोटे कस्बों से आता था इलाहाबाद, तो वो खुद ब खुद आधा अपने को अफसर समझने लगता था, क्योंकि वो जैसे ही आता था एक बिस्तर करने वाला, साफ करने वाला, कमरा साफ करने वाला, अभी भी ब्लॉक सर्वेंट आया, अभी भी है, तो वो उसको लगता था कि अरे मैं तो आधा अधिकारी बन गया। फिर उसके बाद होता क्या था, उसके 6-8 महीने हॉस्टल में वो रहता था, तब तक रिजल्ट आ जाता था आईएएस का या पीसीएस का, और वही सीनियर और जूनियर जिनके साथ वो कल शाम तक चाय पीता रहा था, मेस में खाना खाता रहा था, गपियाता रहा था, तमाम फिजूल बातें, आवारागर्दी करता रहता था, जब वो देखता था कि ये आदमी आईएएस हो गया, ये आदमी आईआरएस हो गया, ये आदमी पीसीएस हो गया, एक मोटिवेशन उसके अंदर आता था, क्योंकि सालाना रिजल्ट आते रहते थे। समय काल परिस्थिति ऐसी हुई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं। मेरे लिए ये 8वें आश्चर्य और अजूबे से कम नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो तमाम छात्र जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो सामने सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करने में भी हिचकिचा रहे हैं कि मैंने पीसीएस का भी एग्जाम दिया, आईएएस का भी दिया और मैं होमगार्ड का भी दे रहा हूं। तो कोई लड़का कैमरे पर तो स्वीकार नहीं करेगा, न उसे करना चाहिए। मैं